हेलो हाय नमस्कार साथियों। आज हैं हम अपने गांव में और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है मेरा विद्यालय, जहां से मैंने कक्षा 8 तक की अपनी पढ़ाई पूरी की थी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय असनखेत। ये 6-7-8 का विद्यालय। मैंने सोचा आज मैं इधर घूमने आ रखा हूँ। सभी लोग हैं मेरे साथ, तो सचित मेरा बेटा और ऊपर बच्चे सभी के सभी, बहन है और बुआ है। तो अभी आपको अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या हमारा विद्यालय था, कैसा है और पहले किस प्रकार से था। तो साथियों, ये है हमारा विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय असनखेत, जहाँ कक्षा 6, 7, 8 की कक्षाएं मेरे द्वारा उत्तीर्ण की गई थी और मेरे साथ कई साथी थे। उस समय ये विद्यालय पूरे क्षेत्र में एकमात्र था, जहाँ पे असनखेत, रणाकोट, मल्लाजाख, मंझोला, मल्धार और जगहों से, नौगांव से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। और आज इसकी ज़रा सी स्थिति बदल चुकी है, देख सकते हैं। ये जूनियर विद्यालय है, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ इसका नवीनीकरण हुए। और यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सिमेट्री रूप से तो नहीं लगे हैं, परंतु अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से इस पूरे के क्षेत्र को सजाया गया है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, और ये इसका पूरा क्षेत्र आगे तक। हम जब आगे जाते हैं यहाँ पे तो एमडीएम का एक छोटा सा कमरा और उसके उधर एक टंकी और बगल में शौचालय के साथ साथ आगे की तरफ एक कंप्यूटर रूम है और वहाँ पे एक खेल का मैदान। तो हमारे समय में ये इधर की तरफ पूरा का पूरा बंद था। वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है आगे वाला, वो वहाँ तक स्लाइड में था और अब ये पूरा प्लेन करके इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया गया। यहाँ पे पूरे के पूरे ये चीड़ के वृक्ष आपको दिख रहे होंगे। सचित पूरे टंकी के ऊपर घूमने पे लगा हुआ है, उसके मज़े पड़े हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो ये जो विद्यालय है लगभग हमारे गांव से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें 15 से 20 मिनट यहाँ पे आने में लगते थे साथियों के साथ, जितने भी दोस्त थे। अब तो संख्या बहुत कम हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, जो वहाँ पे एक वो मंदिर सा दिख रहा होगा आपको, वो हमारा गांव का मंदिर है और उसी के पीछे हमारे गांव है। अब तो ये रोड यहाँ पे आ चुकी है। उस समय तक पैदल था ये पूरा रास्ता। ये पूरा क्षेत्र जो है वो असनखेत के नज़दीक का क्षेत्र है और यहाँ पे से ये हमारे विद्यालय पहुँचते हैं। ऊपर असनखेत गांव, ये पूरा का पूरी लोकेशन। और इधर की तरफ जो रास्ता है वो है मल्लाजाख के लिए। तीनों ही ग्राम जो हैं वो एक ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आज हम आ रखे थे तो हमने सोचा यहाँ पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये विद्यालय मेरी प्रारंभिक शिक्षा का एक केंद्र रहा है, जिससे मैं आज इतनी दूर पहुँचा हुआ हूँ। और बहुत समय के बाद घर जब आना होता है तो हम यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र। तो सचित भी है यहाँ पे, कौन सा वो पीने पे लगा हुआ है, ज़ीरा। तो सचित, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, देखो कितनी दूर आते थे हम पैदल। इतनी दूर आते थे हम रोज़ स्कूल पैदल। वो मजा है। अभी 1-2 दिन तो मज़ा आता है, पर जब रोज़ आना पड़ता है तब होता ही। मैं रोज ही जा रहा हूँ। हाँ, तो 3-4 दिन से तो रोज़ आ रहे हो आप। तो देखिए ये अंदर दिखाता हूँ। यहाँ से ये ऊपर चढ़ने के लिए बनाया हुआ है और यहाँ पे स्वच्छता के लिए भी एक संदेश दिया हुआ है। कुछ छोटे छोटे से स्लोगन के साथ साथ चित्र बनाए गए हैं। और ये पूरा का पूरा शटर डाउन और अंदर, क्योंकि अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, तो यहाँ से इधर प्रधानाध्यापक कक्ष, कक्षा 8, कक्षा 7 और उधर कक्षा 6 और लास्ट में कंप्यूटर कक्ष है। अंदर छोटे छोटे पौधे रखे गए हैं और कुछ लाइनें लिखी गई हैं। तो ये अपने आप में एक मनोहर दृश्य, जिसको याद करके ऐसा लगता है कि आज भी हम इसी विद्यालय में हैं। और यहाँ से देखिए
तो एक छोटा सा मैंने कहा एक ब्लॉग बना दिया जाए। तो ये देखिए साथियों, ये है वो क्षेत्र जहाँ पे हम हाफ टाइम में अपने साथियों के साथ खेलते थे। और ये सारे के सारे परिवार के छोटे बच्चे और बुआ ज्योति और बहनें यहाँ पे नए आए हैं। देखो ये पिरुल में खेलने पे लगे हुए, कपड़े फाड़ने पे लगे हुए। तो मिलते हैं आपको। ये देखिए मिस्टी, हेलो, ये सीयू अभी गिरा दिया था। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ और नीचे जाएंगे और मिलते हैं आपको आगे। तो हम आज विद्यालय की तरफ आ रखे थे, जहाँ तक मेरे और मेरे साथियों द्वारा कक्षा 8 तक की अपनी पढ़ाई पूरी की गई। इसके बाद अधेरे खाल कक्षा 10 तक और उसके पश्चात जारी खाल गया। और अंतिम जो मेरी शिक्षा हुई थी वो कोटद्वार से हुई, डिग्री कॉलेज से, जहाँ से बीएससी, एमएससी और बीएड किया गया। तो ये जो मेरी नींव कह सकते हैं पढ़ाई की, वो क्षेत्र है जहाँ पे आकर के गर्व महसूस होता है कि इन्हीं विद्यालयों से आगे बढ़ कर के आज हम अन्य विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सुकून के पल हैं। जब हम इन विद्यालय में अपने विद्यालय में पहुंचते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं से हमारे द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की गई है उसका उपयोग हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने में कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा परिसर हमारे विद्यालय का, जो अभी कुछ समय पहले नई बिल्डिंग बनी है, उससे पहले ये बिल्डिंग बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो ये विद्यालय की एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें रैंप और सारी सुविधाएं जितनी भी होती हैं, रोड यहीं पे नज़दीक है। दुर्गम का विद्यालय है। कोटद्वार से यदि हम बात करें तो ये विद्यालय लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और लैंसडाउन से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हमारे लिए एक सुखद पल। मैंने सोचा जब यहाँ आया हूँ तो आपको इस विद्यालय के संबंध में और विद्यालय के बारे में ज़रूर दिखाऊं कि कैसा हमारा ये विद्यालय है और कहाँ पे हम इस विद्यालय में। तो मिलते हैं आपको आने वाले ऐसे ही नए ब्लॉग में। बने रहें मेरे साथ। हम हैं ब्रेव पहाड़ी में और मिलता हूँ आपको आगे। ओके बाय।